ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं शिला महाराज जी की कुछ जो कथा, उपदेश मूलक कथा, जो कि भक्ति राज्य में भी बहुत अधिक सहायता प्रदान करती। यद्यपि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक का वर्णन आया जिसमें बतलाया यस्यात्म बुद्धि न, ये वाला नहीं, हराव भक्तस्या कुतो मात गुणा। तो प्रथम पंक्ति क्या है? यस्यास्ति भक्ति भगवद अकिंचना, जिसके हृदय में भगवान की अकिंचना भक्ति होती है। वहाँ पर भगवान के भीतर में जो सारे गुण हैं वो एक व्यक्ति में संचार कर जाते हैं। भगवान में जितने गुण हैं वो सारे गुण एक व्यक्ति में आ जाते। यदि क्या करता है एक व्यक्ति? अकिंचना भक्ति, तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं भगवान वाले, एक दो गुणों को छोड़ करके। भगवान के बहुत सारे गुणों में एक उनका गुण है वो सर्वेश्वर है, ये उनका भावना है। ये भक्त में कभी नहीं आता। भगवान में एक विशेष भावना है कि मैं भोक्ता हूँ, सारी वस्तुओं का भोक्ता मैं हूँ। ये वाला भी जो ये एक गुण है, ये दोष नहीं है, किंतु किसके लिए गुण है? भगवान के लिए। और अगर मनुष्य में ये आता है वो दोष बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम भोक्ता है नहीं, भगवान भोक्ता है। जैसे पिताजी कहें मैं पिता हूं ना तेरा, तो उनमें ये भावना जो है दोष पूर्ण नहीं है, अहंकार वाली नहीं है। सत्य बात है कि वो पिताजी। और बच्चे में अगर आए पिताजी को भी बोले कि मैं आपका भी बाप लगता हूँ, तो ये वाला जो बात आ गया ये क्या हो गया? दोष। तो इसी प्रकार से भगवान में बहुत सारे गुण हैं और उनका अगर कोई अकिंचना भक्ति करता है भगवान का। अकिंचना भक्ति क्या होती है? अकिंचना भक्ति भागवत में जो श्लोक दे दिया उसमें बताया यस्यास्तु भगवद भक्ति अकिंचना, जिस व्यक्ति में भगवान की अकिंचना भक्ति होती है। अकिंचना भक्ति का अर्थ होता है ना किंचन, जिसमें भगवान से कुछ भी स्वार्थ को पूरा करा लेने की कोई भावना नहीं होती। भगवान से मैं अपना कोई स्वार्थ पूरा करवाऊंगा, जिस भक्त में ऐसी कोई भी भावना नहीं होती, उसको कहते हैं ये कौन है? ये अकिंचन भक्त है। और वो भगवान को छोड़ करके और किसी भी वस्तु को महत्व देता ही नहीं कि इसका कोई अधिक महात्म्य भी है। भगवान का महात्म्य है, भगवान के नाम का महात्म्य है, भगवान के परिकरों का महात्म्य है, भगवान के धाम का महात्म्य है, भगवान के सेवा के उपकरणों का महात्म्य है।
बाकी जिस वस्तु का संपर्क भगवान से नहीं है, उस सारी की सारी वस्तु को वो कैसा जानता है? ये व्यर्थ का है। जैसे मेरे शरीर में मेरा हाथ जुड़ा हुआ है, ये अभी काम का है। शरीर से किसी ने इसको काट दिया तो ये किस काम का? ये वाला हाथ, ये हाथ किस काम का? उस समय किसी काम का नहीं। अगर इसको काम का मान करके कोई संभालेगा भी तो क्या होएगा? एक दिन के बाद में सड़ना प्रारंभ होएगा, दुर्गंध आएगी। हाथ में जुड़ा हुआ है जब तक तब बड़े काम का। हाथ अगर शरीर से कट गया, शरीर में जुड़ा हुआ है तब बड़े काम का। शरीर से कट गया तो क्या हो गया? किसी काम का रहा नहीं, किसी भी काम का नहीं रहा। पशु की छाल शरीर की फिर भी बिक जाएगी, पशु की हड्डी फिर भी किसी काम में लग जाएगी, मेरी तो वो भी लगेगी नहीं, काम की नहीं रही। हाथ क्या हो गया? सड़ी हुई डस्टबिन में बहुत दूर में दुर्गंध युक्त वस्तु की भांति फेंकने वाली चीज हो गई। तो इसी प्रकार से जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ में जुड़ा हुआ, उसका तो महात्म्य है, वो बड़े काम का है, बड़ा सुगंधित है। किंतु जो भगवान से अलग हटना चाहता है, भगवान के साथ संपर्क युक्त नहीं है, वो कैसा हो गया? अपवित्र, घृणित। तो ऐसे वाला व्यक्ति जो क्या करता है? भगवान की अकिंचना भक्ति करता है। अकिंचना भक्ति का मतलब ऐसी वाली भक्ति करता है जिसमें उसका, भक्ति मतलब सेवा, भगवान की सेवा का मतलब भगवान का संग करता है, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, उनके लिए बड़ा एप्रिसिएशन है हृदय में, उनका संग अमृत के समान है, उनको छोड़ के मेरे को और कहीं जाना नहीं। जिसका ऐसे वाला भावना हो गया, ये क्या करेगा? भक्ति करेगा। नहीं तो भक्ति कौन? हमने भक्ति किसको मान के रखा है बाहरी रूप में? भक्ति का मतलब मैंने थोड़ा सा क्या कर लेना, स्नान करके कपड़े साफ पहन लेने, तिलक लगा लिया, और कंठी मैंने तो पहनी हुई है, शिखा को मैंने थोड़ा सा ठीक कर लिया, हाथ में माला पकड़ ली, हरे कृष्ण मैंने बोला, इसका नाम भक्ति है। किंतु अगर इसके भीतर में प्रेम ना हो, अगर इसके भीतर में संबंध ना हो, जिनका नाम बोल रहा हूँ वो कौन है, उनके गुण क्या हैं, उनकी महिमा क्या है, मेरे को उनके लिए करना क्या है, तो फिर भक्ति थोड़ा ना हुई ये वाली सारी क्रिया। तो तभी रट करके क्या बोलता रहता है? राम 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 राम, किंतु वो भक्ति नहीं होती। टेप रिकॉर्डर भी बटन दबाने से ही बोलना शुरू कर देता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो भक्ति नहीं होती। टेप रिकॉर्डर भक्ति कर रहा है? भक्ति थोड़ा ना कर रहा है। इसी तरह से मैं भी अगर मशीन की तरह बोलूं, कुछ भी मशीन की तरह कुछ करता भी रहूं, तब भी उसको भक्ति थोड़ा ना कहते हैं। मेरे भीतर में उनके प्रति क्या होगा? संबंध होगा, भावना होएगी, मेरे हृदय में उनके प्रति भावना होएगी, मेरा उनके प्रति संबंध होएगा, मैं उनके गुणों को जानता हूंगा, उनके गुणों में सब समय कैसा होता रहूंगा? उनके गुणों के द्वारा इतना अधिक मैं उनके गुणों से मैं क्या हूँ? बहुत अधिक प्रभावित हूँ। इसीलिए मेरा जो हृदय है वो सब समय केवल मात्र उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उनको छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। थोड़ी देर के लिए भी अगर उस चीज से मेरे को अलग किया जाता है, मैं उदास हो जाता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं दुखी होने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि संबंध हुआ है। तो इस प्रकार से अगर किसी का भगवान के प्रति होता है, तब इसको बोलते हैं, इसका क्या हुआ? अभी अकिंचना भक्ति कर रहा है। अकिंचना भक्ति कर रहा है मतलब भगवान का संग कर रहा है, भगवान के प्रति इसका बड़ा एप्रिसिएशन है, उनके गुणों को अच्छी तरह से जानता है, इसके हृदय में, चित्त में सब समय वही चीजें, उनका भगवान का ही नाम, भगवान के ही गुण, भगवान की सेवा, भगवान के परिकर, इसके सब मस्तिष्क को उन्होंने क्या किया हुआ है? जैसे एकदम कंट्रोल किया हुआ है पूरी तरह से। कभी कभी हमारा चित्त क्या होता है? किसी एक चीज के लिए पागल हो उठता है, बिल्कुल पागल हो उठता है, उसी समय फिर क्या? वही चीज करनी है, जैसे करके करनी है, आविष्ट हो गया मन उसी में। तो ऐसे जब किसी का भगवान के लिए हो उठता है, तब कहते हैं ये भक्त कौन है? ये तो अकिंचन भक्त है। अकिंचन भक्त अर्थात इसको कौन चाहिए? खाने के लिए ज्यादा चिंता नहीं करता, पीने की चिंता नहीं करता, सामान की चिंता नहीं करता, ये इसको चाहिए नहीं, वो उसको चाहिए नहीं, कितने हजारों लोग हैं, इसको तब कुछ नहीं मन लगता। किंतु इसको अगर केवल भगवान मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, ये बड़ा प्रसन्न है, और किसी चीज को इसको डिमांड ही नहीं है इसकी, और किसी तरफ ये देखता ही नहीं है। तो तब वो कौन हो गया? अकिंचन भक्त। तो भागवत में बता दिया कि
यस्यास्तु भक्ति भगवद अकिंचना, जिसके हृदय में ऐसी वाली भक्ति सेवा की भावना आ जाती है, उसमें क्या हो जाता है फिर, क्योंकि वो इतना अधिक भगवान के साथ में जुड़ा हुआ, इतना उनकी बात को ध्यान देता है, गुरुत्व देता है, सुनता है, समझता है, उसी में रमता है, एकदम से उसकी लगन लग गई बड़ी अच्छी तरह से उनके प्रति। तो इससे क्या हो जाता है फिर, जिसका भी एक व्यक्ति संग करता है उसके गुण उसमें अपने आप से आते हैं, स्वाभाविक। अगर गुण नहीं आ रहे किसी के, मैं गुरुदेव के साथ में 50 साल से हूं, मगर गुरुदेव के गुण मेरे में आते नहीं, उनका जीवन अपना अलग प्रकार का चलता जा रहा है, मेरा भी अपना जीवन अलग प्रकार का चलता जा रहा है, कुछ कुछ दो एक बातें मैंने उनकी पकड़ी हुई हैं, उससे अपना मैं चलता रहता हूं। तो इससे उनके अगर अनेक गुण, सारे के सारे गुण उनके अगर मेरे में नहीं आते, इसका मतलब मैं उनका संग थोड़ा ना कर रहा हूं, केवल उनके शरीर का संग करता हूं, उनके विचारों का संग नहीं करता। साथ में रहता हूं किंतु उनके विचार लेता नहीं, उनके हृदय को समझता नहीं, बारीकी से उनको, उनकी जो सारी हृदय की भावना है उसको मैं पकड़ता ही नहीं, उनके कहने पर भी नहीं पकड़ता। इसलिए क्या होता, उनके गुण मेरे में फिर नहीं आते। नहीं तो गुण आते हैं। कौन सा श्लोक है ये वाला ना, जो मैं बोल रहा हूं ये वाला नहीं, दूसरा श्लोक, मणिवत, जो जिसका संग करेगा, उस जैसे एक मणि है, वो कैसी है, वो मणि उस कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, उसको लाल चीज के साथ रखो एकदम लाल हो जाती है, हरी चीज के साथ रखो एकदम हरी होती है। यस्या यत संगति पुंसा मणिवत स्यात् तद्गुण, जैसे वो मणि उसको जिस रंग की चीज के साथ में रखोगे उसमें कौन सा रंग आ जाता है, वही वाला रंग आ जाता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसका संग करता है उसके गुण स्वाभाविक रूप में उसमें आते हैं। संग करता है, संग करने का मतलब हृदय से संग करता है, उनके बातों को सुनता है, उनके हृदय को पकड़ता है, तब संग होता है। नहीं तो केवल साथ बैठने से, कुछ खाना पीना साथ करने से, कोई थोड़ा बहुत आदान प्रदान करने से इसको संग, इससे संग नहीं होता, उनके गुण नहीं आते, तब उनके गुण नहीं आते। गुण कब आते हैं, जब एक व्यक्ति उनके प्रति एकदम से कैसा हो उठता है, ये व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बड़े गुणवान है, मेरे को तो इनके साथ रहना है, मेरे को इनको ऑब्जर्व करना है, मेरे को तो इनसे सीखना है अच्छी तरह से, मेरे को ये चीज लेनी इनसे, मेरे को ये चीज लेनी इनसे। तब इस तरह से करते करते क्या होता है, संग होता है, तब इनसे संग होता है। तो इसलिए जो जिसका संग करेगा उसके ऊपर क्या होएगा, उसका रंग चढ़ेगा। हमारे महाराज जी बोलते थे, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा संग करूंगा वैसा रंग चढ़ेगा। अगर मेरे ऊपर गुरुदेव का रंग नहीं चढ़ रहा, इसका मतलब मैं उनका संग नहीं कर रहा हूं। मेरे ऊपर अगर भगवान का रंग नहीं चढ़ रहा, इसका मतलब मैं भगवान का संग नहीं कर रहा हूं। हृदय से करना पड़ता है, अच्छी तरह से करना पड़ता है, तब जाकर के होगा। तो इसलिए जो भगवान का संग करेगा उसमें क्या होएगा, उसी के लिए भागवत ने बता दिया, यस्यास्ति भक्ति भगवद अकिंचना, जो भगवान की अकिंचना भक्ति, शुद्ध भक्ति करेगा, मतलब केवल उन्हीं को ही चाहेगा, भगवान को ही चाहता है, भगवान की प्रसन्नता चाहता है और कुछ नहीं चाहता, अकिंचन भक्त है ये। यस्यास्ति भक्ति भगवद अकिंचना। फिर सर्वै गुणैस्तत् समासते सुरा, उसमें सारे के सारे गुण, कौन से वाले, जो देवताओं के भीतर में सारे गुण होते हैं, और फिर जितने सारे भगवद अवतारों में गुण होते हैं, और फिर जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण में सारे गुण होते हैं, ये सारे गुण इस व्यक्ति में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उनका संग कर रहा है। जब उनका संग करूंगा तो मेरे ऊपर क्या होएगा, उनका रंग चढ़ेगा, मेरे ऊपर उनका रंग चढ़ेगा। फिर उसके बाद में बताया, हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा, जो हरि का अभक्त होगा, जो हरि की भक्ति नहीं करेगा, जो हरि के साथ में संबंध युक्त नहीं है, जिसने हरि का महिमा नहीं सुना, हरि की शिक्षा नहीं सुनी, उपदेश नहीं सुने, उस व्यक्ति में हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा, उसमें कोई श्रेष्ठ गुण हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसने क्या किया, श्रेष्ठ वस्तु का कभी संग ही नहीं किया, इसमें श्रेष्ठ चीज कैसे आएगी। हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा, कहां से आएगा उसमें ऐसा कोई गुण। जैसे किसी भी व्यक्ति ने अगर कभी भी
विद्यालय में प्रवेश ही नहीं किया, तब उसने जो है अच्छी तरह से सारा कुछ सीख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, ये कोई संभव है? होता है ऐसा कभी? मैं बोलना सीख सकता हूँ, समझना सीख सकता हूँ बिना विद्यालय में गए, किंतु लिखना और पढ़ना कहाँ पर सिखाया जाता है? अध्यापक के पास जाने पर, विद्यालय में। वो सिखाएंगे तभी मैं सीखूंगा, नहीं तो अपने आप से नहीं सीख सकता। सुन सकता हूँ किसी की बात, बोल भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, किंतु लिखना और पढ़ना ये कहाँ से आएगा जब तक कोई मेरे को सिखाएगा नहीं आएगा। अभी मैंने कभी भी तेलुगु भाषा नहीं सीखी, सुनी भी नहीं, ना इसलिए सुनने में समझ आती है, ना बोल सकता हूँ उसको, ना लिख सकता हूँ, ना पढ़ सकता हूँ। सब उसका लाभ उठा सकता हूँ? नहीं लाभ उठा सकता, भले अच्छी से अच्छी चीज भी उसमें लिखी हुई हो। बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज दे रहा है मेरे को तेलुगु भाषा में, किंतु मैं समझ सकता हूँ? नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को उस विषय में कोई जानकारी है ही नहीं। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान हरि की बात को नहीं सुना, जिसने भगवान हरि का कभी सेवा नहीं किया, जो उनके गुणों से कभी मोहित हुआ ही नहीं कि हो ये इतने बड़े हैं, इतने गुणवान हैं, इनके जैसा कोई भी नहीं है, जिसने इस प्रकार से कभी अनुभव ही नहीं किया, उसमें भगवान वाले गुण कहाँ से आएंगे? उसमें कहाँ से आएंगे? तो इसलिए बोलते हैं हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा। इसमें कोई महान गुण आ ही नहीं सकता, इसमें कोई महान गुण नहीं हो सकता। हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा। क्यों? असतो धावता वही मनोरथे न असति धावतो वही। ये व्यक्ति क्या है, कैसा है? ये तो असत वस्तु में ही केवल मात्र रमण कर रहा है, उसी में दौड़ रहा है, असत वस्तु में दौड़ रहा है। इसका मन कैसा है? इसका मन केवल मात्र असत वस्तुओं की तरफ लगता है। इसको कभी भी कृष्ण का दर्शन, संग, उपदेश, कृपा, गुणावली कुछ इसके भाग्य में अभी तक आया ही नहीं कभी भी। तो इसका क्या होएगा? इसमें कोई भी विशेष गुण होएगा ही नहीं। साधारण से चीजें रहेंगी। साधारण चीजें कैसी होती हैं और विशेष चीजें क्या होती हैं? कोई बहुत विशेष व्यक्ति है, गुणवान है, उसमें और दूसरे व्यक्ति में उसकी एकदम सेम एज का व्यक्ति, इसकी आयु उसकी आयु एक समान, एक ही स्थान पर जन्म हुआ, जन्म भी एक ही स्थान पर, आयु भी समान, किंतु एक ने क्या किया? भगवान की कथा को श्रवण किया और दूसरे ने कभी भी नहीं किया। अंतर क्या आएगा? उसका भी शरीर बड़ा हो रहा है, इसका भी बड़ा हो रहा है, वो भी खाता है, ये भी खाता है, वो भी सोता है, ये भी सोता है, ये भी मल त्याग करता है, वो भी मल त्याग करता है, ये भी किसी से मित्रता करता है, किसी से शत्रुता, उसका भी चलता रहता है। ये सारी चीजें तो एक जैसी, किंतु दोनों में अंतर कहाँ पर आता है? दोनों में अंतर आता है उसके भीतर में भगवान के साथ में क्या हो गया? संबंध, भगवान के साथ मित्रता, भगवान की गुणावली उसमें प्रवेश कर गई, इसलिए वो निर्भय, इसलिए वो ईर्ष्या से, द्वेष से, काम से, क्रोध से मुक्त, किसी भी व्यर्थ की वस्तु में नहीं पड़ने वाला, चित्त जो है वो सत वस्तु में लगा रहता है। और दूसरे वाले का क्या होगा? खाली दिमाग, शैतान का घर, वो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़, खाना पीना, कुछ ना कुछ असत वस्तु में रमण करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कभी वैसा सौभाग्य हुआ नहीं। तो इसलिए बोलते हैं हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा। जो भगवान हरि का भक्त नहीं होगा उसके भीतर में कभी कोई सद्गुण नहीं हो सकता। हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा, उसमें कोई महान गुण कदापि नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? भागवत गारंटीड वचन देकर के बोल रहे हैं। तो फिर बोलते ये कोई बात हुई? ऐसे अनेकों लोग हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान को मानते ही नहीं है। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान है ही नहीं कोई चीज। तो जो भगवान को नहीं मानते उनमें क्या कोई भी गुण नहीं होता अच्छा वाला? कोई भी अच्छा गुण नहीं हो सकता क्या? कह रहे नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो जानता हूं ऐसे लोगों को जो भगवान को नहीं मानते मगर बड़े दयालु हैं, कितने सारे पक्षियों को, कितने सारे पशुओं को खाना खिलाते हैं, मनुष्यों को खाना खिलाते हैं, मनुष्यों को विद्या अध्ययन करने के लिए पैसे देते हैं, वो लोगों को मुफ्त में इलाज कर देते हैं। तो ये अच्छे गुण नहीं है। बिल्कुल झूठ नहीं बोलते जीवन में, एक भी झूठ नहीं बोला आज तक, एक भी झूठ नहीं बोला। तो ये गुण है ना? नहीं है। तो कहते नहीं, हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा। अगर कोई हरि का अभक्त है, ये गुण उसमें दिखलाई देने पर भी
ये गुण नहीं कहलाते। कैसे? इसके लिए महाराज जी उदाहरण देते थे। बहुत बारी हम लोग सुनते हैं इस उदाहरण। कौन से वाला नहीं पता चलता। प्रीति दीदी बोल रही है, ठीक बोल रही है। केशव प्रभु बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। नहीं पता चलता कौन से वाला। हाँ जी, लो माइक दो। तो महाराज जी उदाहरण में बताते थे कि एक स्त्री है, वो घर के सारे काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ अलग ही, बाहरी रूप से वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन उनके मन में दूसरे के प्रति सद्भावना, अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है। अच्छी तरह से व्यक्त करो जैसे महाराज जी करो, एक वाक्य में नहीं, अच्छी तरह से करो। जो एक स्त्री है, उनका कार्य क्या होता है कि घर के सारे काम काज करना, अपने पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना। तो जितने भी एक मतलब सती स्त्री के लिए जितने भी एक कर्तव्य है, वो स्त्री बहुत अच्छी तरह से कर रही है, लेकिन उनके मन में किसी और के प्रति, अपने पति के प्रति वो समर्पण नहीं है, किसी और के प्रति उनके मन में समर्पण है। देखो, तो उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि कोई एक स्त्री है, देखने में बहुत सुंदर है, धनी भी बहुत है, बहुत मधुरभाषी, घर के सारे काम बड़ी अच्छी तरह से करती है। सास, ससुर, पति, नंद, जेठानी, देवर, सबकी सारी चीजें अच्छे से करती है, उनके साथ बड़ी अच्छी तरह से संबंध रखती है, सारा कुछ अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छे पहनती है, साफ सफाई रखती है, सारा कुछ करती है, किंतु अपने पति के अतिरिक्त किसी और एक पुरुष के साथ में भी प्रेम कर, तो उसके जो सारे गुण वो क्या बन जाते हैं? अवगुण। क्यों? स्त्री का सबसे बड़ा गुण क्या है? पति के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित हो, ये उसका क्या हो गया? एक महान गुण। और अगर वही नहीं है, बहुत सारे और गुण हैं, उन गुणों को कौन पूछता है? इसके लिए क्या कह देते हैं, उसमें कोई भी गुण है ही नहीं। और एक दूसरी स्त्री है, अधिक सुंदर नहीं है, थोड़ी थोड़ी कटुभाषी भी है, सफाई अच्छे से नहीं रखती सारी चीजों की, कभी कुछ उसका लगा ही रहता है, किंतु अपने पति के प्रति एकदम से क्या? पूर्ण रूप में समर्पित, पूर्ण रूप में समर्पित है। तो उसको क्या कहते हैं? ये कौन है? बड़ी गुणवान स्त्री है, बड़ी गुणवान स्त्री है। तो इसी प्रकार से हम सब के वास्तविक जो पति हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वो सबके पति हैं। यदि उनके प्रति एक व्यक्ति का अकिंचना भक्ति नहीं हुआ, वही उनके हृदय में नहीं अगर रहे, उन्हीं के कारण अगर सबसे संबंध नहीं रहा, अगर मन किसी और में चला गया उनके अतिरिक्त, उनके हृदय को ही मैं नहीं जानता हूं, उनके हृदय को ही मैं जीत नहीं पाता हूं, उनके हृदय के लिए मैं कुछ करता नहीं हूं, तब फिर मेरे को क्या कहा जाएगा? मेरे जो भी गुण और क्यों ना दिखलाई देते रहें, वो सारे गुण मेरे क्या कहलाएंगे? अवगुण। उनके प्रति मेरा क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप में समर्पण, उनकी प्रसन्नता के लिए सब समय चिंतन, उनके सुख के लिए सारे क्रियाएं। जब ये सारा कुछ करूंगा तब क्या होएगा? तब मैं हुआ वास्तविक रूप में गुणवान, नहीं तो क्या हो जाऊंगा? गुणहीन। बाकी सारी चीजें इकट्ठे करने से चलता नहीं कि सफाई मेरे को अच्छे से मेंटेन करनी है, मेरे को मीठी भाषा बोलनी है, मेरे को सबको प्रसन्न रखना है, तो ये गुण नहीं कहलाएंगे। मुख्य वस्तु नहीं होने से बाकी सारा कुछ क्या हो जाएगा? प्राणहीन। मुख्य वस्तु होनी चाहिए ना। जैसे एक स्त्री है, वो जीवित है तो उसका मूल्य है, बहुत सुंदरी, बहुत आभूषण पहने, बहुत बुद्धिमान, किंतु मर गई, तो उसके शरीर का मूल्य है कुछ? अब उसका तो कोई मूल्य नहीं है। तो इसी प्रकार से प्राणवान वस्तु जो है वो कौन सी है? भगवान के प्रति एक व्यक्ति का पूर्ण रूप में समर्पण, भगवान के साथ दिन प्रतिदिन अधिक घनिष्ठ होने वाला संबंध, उस और आगे चलने वाला, उनके उद्देश्य से बहुत सारी क्रियाएं करने वाला, तभी ये कौन है व्यक्ति? ये प्राणवान है, ये आगे बढ़ रहा है, इसको कुछ चाहिए, इसके हृदय में कामना है उस वस्तु को, तभी तो मनुष्य है, तभी ये उन्नति कर रहा है। तो इसलिए भागवत में ये वाली बातें बड़ी स्पष्ट करके बतलाई, यस्यास्तु भक्ति भगवद अकिंचना। आगे सर्वै गुणैस्तत् समासता सुरा हराव भक्तस्या कुतो महत् गुणा मनोरथेन असत धावत्य वही। भारी रूप में इधर उधर मति के लगने से कुछ अधिक लाभ होता नहीं, उसमें गुण आते नहीं। गुण आएंगे जो व्यक्ति क्या करेगा? भगवान की सेवा करेगा, उनका संग करेगा, उनके विचार को लेगा, उनकी प्रसन्नता के लिए जीवन उद्देश्य जीवन यापन करेगा, तब भगवान अपनी तरफ से क्या देते जाएंगे उसको? अपना संग, अपनी कृपा,
अपनी गुणावली, अपने उपदेश, सारी वस्तुएं उसको एक एक करके अपनी संपत्ति देते जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सारे गुण भगवान वाले संचार कर जाएंगे। शुद्ध भक्तों वाले, परिकरों वाले गुण सारे उसमें संचार कर जाएंगे, आ जाएंगे। इसीलिए कौन सा श्लोक पहले शुरू किया था ना वो वाला भी नहीं, एक और जिसमें आता है कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। कृष्ण के भक्त में कृष्ण के सारे गुण क्या हो जाते हैं, संचार हो जाते हैं। संचार होना क्या होता है, जैसे संचार विभाग, संचार विभाग का मतलब टेलीफोन एक्सचेंज, संचार विभाग उसी को ही तो कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, संचार विभाग में एक स्थान की बात को दूसरे व्यक्तियों के पास में पूरी तरह से ला करके दे देना, ये संचार हो गया। संचार होने का मतलब अच्छी तरह से एक वस्तु का, एक विचार का मेरे हृदय से आपके हृदय में पूरी तरह से प्रवेश कर जाना, उसका प्रभाव होना, उसका असर होना, उसकी क्रिया दिखलाई देना, इसको कहते हैं संचार होना। जैसे किसी एक व्यक्ति ने फोन पे अपने भाई को कहा, तेरे को पता अभी अभी मम्मी मर गई, मां मर गई। तो अभी ये जैसे ही इसने सुना कि मां मर गई, क्या हुआ, जो उसके मन में, भाई के मन में दुख था, जो कंसर्न था, जिस प्रकार की भावना थी, इसमें क्या कर गई, वही की वही चीज संचार कर गई, इसमें संचार कर गई। इसी प्रकार से ये तो हुआ संचार। तो क्या वचन बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। कृष्ण के भक्त में कृष्ण के सारे गुण संचार हो जाते हैं, कृष्ण के सारे गुण आ जाते हैं। कृष्ण के कल हमने 4 कौन से विशेष गुण सुने थे, भक्त वत्सल, कृतज्ञ, वदान्य, समर्थ। ये सारी की सारी चीजें एक व्यक्ति में क्या होती हैं, संचार हो जाती हैं। कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे, पवित्रता प्रवेश कर जाती है। भक्त वत्सल, भगवान भक्त वत्सल है, जो उनकी भक्ति करता है, जो उनकी बात सुनता है, जो उनकी सेवा करता है, उसके लिए उनका क्या होना शुरू हो जाता है, उनके हृदय में उन प्यार आना शुरू हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। इसको बोलते हैं भक्त वत्सल। अपने भक्त के प्रति, गाय का बछड़े के प्रति, बछड़े को कहते हैं वत्स, बछड़े को कहते हैं वत्स। गाय का बछड़े के प्रति जो प्रेम होता है, इसको कहते हैं वात्सल्य। वत्स के प्रति, गाय का बछड़े के प्रति जैसा प्रेम होता है, उसी प्रकार से भगवान का भक्तों के प्रति हो जाता है वात्सल्य। अपने वत्स की भांति, मेरा ये अपना कौन है, बहुत प्रिय पुत्र है, उसके प्रति ऐसा भावना आ जाता है, वात्सल्य आ जाता है। भक्त वत्सल, कृतज्ञ, भगवान कैसे हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञता आ जाती है। कृतज्ञता मतलब 2 मीनिंग हमारे महाराज जी करते थे। कृतज्ञ का एक अर्थ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला, की गई सेवा को मानने वाला, समझने वाला, इसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ। भगवान के लिए कहा, भगवान कैसे हैं, बहुत अधिक कृतज्ञ। उनके लिए कोई कुछ भी, कोई थोड़ा सा करे, उस चीज को अच्छे से क्या करते हैं, उस उपकार को उसके मानते हैं और उसके अनुसार सब समय रेसिप्रोकेट कर। और दूसरा कृतज्ञ का अर्थ क्या बताते हैं, कृत प्लस ज्ञा। मैंने जो कोई भी काम किया हो, मन के भीतर में किया हो, छिपा करके किया हो, स्पष्ट रूप में किया हो, कह के किया हो, दिखला के किया हो, ना दिखला के किया हो, सारी चीजों को जो पूरी तरह से जानने वाले हैं, कृत प्लस ज्ञा। ज्ञा मतलब ज्ञाता, कृत मतलब मेरे द्वारा किया गया कार्य। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को, भावनाओं को, कितना मिलावट, कितना शुद्ध, सारी चीज को जो अच्छी तरह से जिसके ज्ञाता हैं, कृतज्ञ। तो भक्त भी कैसा बन जाता है उनका, जो उनकी सेवा करता है, उनके साथ में रहता है, वो भी। इसलिए भगवान के भक्तों को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, सारा कुछ जानने वाले। इसलिए गुरु जो होते हैं, हमारे गुरुदेव यही बात बोलते थे हमारे को, कि गुरु को ऐसा नहीं समझना कि उनको उनसे कोई चीज छिपी रहती है, वो सर्वज्ञ होते हैं। अगर सर्वज्ञ ना हो गुरु, तो गुरु का कार्य नहीं करते। सदगुरु सर्वज्ञ होने पर ही तो गुरु का कार्य करेंगे, सर्वज्ञ नहीं होंगे तो गुरु का कार्य कैसे करेंगे। इसलिए भक्त वत्सल, सर्वज्ञ, समर्थ। भगवान कैसे हैं, समर्थ हैं। मेरे माता पिता, उनका मेरे प्रति वात्सल्य हो सकता है। मेरी माता जी के सामने मेरे को किसी ने बांध दिया, माता जी को भी बांध दिया, अब मेरे को अच्छी तरह से पिटाई लगा रहे। मेरी माँ मेरे को छुड़ाना चाहेगी या नहीं, किंतु छुड़ा पाएगी। मेरी माँ मेरे को छुड़ाना तो चाहेगी, क्योंकि उनका मेरे प्रति क्या है, वात्सल्य है।
किंतु साथ ही साथ में क्या है, समर्थ नहीं है वो अभी मेरे को छुड़ाने में। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही हाथ पैर बंधे पड़े हैं। किंतु भगवान कैसे हैं? भगवान है समर्थ। भगवान के हाथ पैर कोई बांध नहीं सकता। वो अगर मेरे को किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति से छुड़ाना चाहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कौन है? भगवान। इसलिए वो है समर्थ। मेरे माता पिता, भाई बंधु किसी किसी चीज में समर्थ, कितनी मात्रा में समर्थ, किंतु पूर्ण समर्थ नहीं है। वो समर्थ है मेरे साथ सब समय रहने के लिए? नहीं समर्थ। इसलिए भगवान को कहते हैं समर्थ। और उनके जो परिकर गण वो भी कैसे हैं? उनके जैसे ही समर्थ। उनके परिकर भी उनकी भांति ही समर्थ। क्यों? उनमें वो सारे गुण संचार कर जाते हैं भगवान वाले। वो एक व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से ही क्या कर लेते हैं? छुड़ाने में समर्थ है। हम लोग समर्थ हैं? हम लोग अपने, हमारी मृत्यु आएगी, मैं स्वयं ही नहीं बच पाऊंगा, मैं मृत्यु के वशीभूत होऊंगा ही होऊंगा, मर जाऊंगा। किंतु भगवान कैसे हैं? वो मृत्यु उनको तक पहुंच नहीं सकती, उनको स्पर्श नहीं कर सकती। वो समर्थ पुरुष हैं। ये क्या करेगी? उनका मृत्यु उनको स्पर्श नहीं कर सकती। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, परिकरगण हैं, जिनमें भगवान के गुण सारे संचारित हो जाते हैं, उनका मृत्यु नहीं होता, उनको मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाती। वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। उनके ऊपर हमारे गुरुदेव बोलते थे कि जो भक्त होएगा वास्तविक रूप में, उसके ऊपर यमराज का अधिकार रहता नहीं, यमदूतों का अधिकार रहता नहीं, शिव जी का अधिकार उनके ऊपर रहता नहीं, ब्रह्मा जी का अधिकार उनके ऊपर रहता नहीं। उनके ऊपर अधिकार किसका रहता है? भगवान का। भगवान इच्छा करने से जब तक चाहते हैं उनको यहाँ रखते हैं, भगवान की जब इच्छा होती है वो अपने आप से उनको ले करके चले जाते हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में बता दिया, संगे आसन संगे जाए न लाइया। भगवान ही उनको ले करके आ जाते, उनके साथ में रहते, जब उनकी इच्छा होती उनको अपने साथ में लेकर के चले जाते। इसलिए जगत के लोगों का जन्म मृत्यु, संसार में रहना और भगवान के परिकरों का जगत में आना जाना और रहना, वो बिल्कुल अलग दिखलाई देता है। एक जैसा बाहरी रूप में किसको? जो बिल्कुल छोटी बुद्धि वाला। जैसे कारागार में किसको लेकर के जाते हैं? जिन्होंने क्या किया? कुछ ना कुछ अपराध किया है, कोई भूल कर बैठे हैं, क्रोध में कुछ गलत कार्य कर बैठे हैं, जानबूझ करके जिन्होंने किसी को कष्ट दिया है, गलत किया, कहाँ ले कर जाएंगे? कारागार में। और 1 साल बाद किसी को 10 साल बाद छोड़ देंगे। तो कोई जाता है, कोई बाहर आता है, कुछ समय वहां रहता है। इसी प्रकार से फिर जेलर भी भीतर में जाता है, जेल के वहां पर कुछ समय बिताता भी है और फिर बाहर भी आता है। तो अभी उसका जाना, वहां कुछ समय रहना, फिर बाहर आना, और जो अपराधी व्यक्ति उसका भी भीतर में जाना, रहना और बाहर आना एक ही है। जो व्यक्ति बिल्कुल कम बुद्धि वाला, वो क्या कहेगा? हाँ वो भी अंदर गए थे, ये भी अंदर गया, उनको अंदर ले गए, अपराध किया, इसने भी अपराध किया होगा तभी तो अंदर लेके गए हैं, इसको भी कुछ समय रखा, उसको भी रखा, तो इसको भी अवश्य दंड मिला ही मिला होगा। हो ही नहीं सकता अंदर जो जाता है उसको क्या होता है? दंड मिलता ही मिलता है। ये उसका क्या हो जाता है? अपना केवल अनुमान है, मानसिक रोग है उसको, अभी वो बहुत छोटा है, उसी बुद्धि से सोच रहा है। और जब ये बाहर आए होंगे तब भी कैसा होगा? फिर भीतर जाने में क्या है? पकड़ करके ले जाते हैं, भीतर में कष्ट देते हैं, बाहर में जब आते हैं तब भी फिर कष्ट होता है कि अब क्या होगा, अब क्या करूंगा, ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, मेरे ऊपर बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है, उसको सारा कुछ ये लगता है। किंतु अंतर है जहां पर वो वाली चीज नहीं पकड़ पाते। तो इसीलिए मुख्य बात हमने आज जो ये सारी बात की, क्या समझना चाहते हैं कि जब तक अब जो व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं है उनमें भी कृतज्ञता दिखलाई देती है। कभी कभी कुत्ता जो है भगवान का भक्त है, उसमें अपने मालिक के प्रति कृतज्ञता कहां से आई? कहां से आई? उसकी जो कृतज्ञता वो साधारण जगत वाले, उसमें जैसे बताया था, कोई एक स्त्री बड़ी सुंदर है, मधुर भाषी है, खाना अच्छा बनाती है, ये करती है, वो करती है, किंतु पति के प्रति डेडिकेटेड ही नहीं है, जैसे उसमें कोई गुण नहीं होता। इसी प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में भगवान का भक्त नहीं होता, उसमें अगर कृतज्ञता दिखलाई भी देती है, एक तो जिसमें दिखलाई नहीं देती वो तो बेकार है ही है, जिसमें दिखलाई देती है उसके अंदर भी अगर भगवान की भक्ति रहित हो वो व्यक्ति, उसकी वो कृतज्ञता किसी काम की रहती है। स्पष्ट समझ आए कि क्यों ये सारी बात हम लोगों ने की। हम कृतज्ञता की बात तो सुन रहे हैं,
किंतु भक्ति रहित कृतज्ञता जो है उसका फूटी कौड़ी भी मूल्य नहीं है। भक्ति रहित कृतज्ञता, भक्ति पूर्ण कृतज्ञता जहां पर है उसका वास्तविक रूप में मूल्य है। नहीं तो वो भी क्या बन जाती है, जगत वाली वस्तु कृतज्ञता, उससे भी कुछ अधिक लाभ होता है, कहते नहीं होता। वास्तविक कृतज्ञता, वास्तविक भक्त वत्सल, वास्तविक गुण जो है वो वास्तविक कब व्यक्ति में एक संचार करते हैं, जब वो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, अकिंचना भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का संग करता है, भगवान की बात सुनता है, उसका मनन करता है, उस पर चलता है, तब उसमें भगवान के गुण संचार करते हैं। और जब वो वाली कृतज्ञता जब आती है तो वो बहुत महान वाली। साधारण जगत के व्यक्ति भी कुछ कुछ होते हैं ऐसे, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, समाज के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, किंतु वो कृतज्ञता अधिक मूल्य वाली नहीं होती, वो भी उसके मरने के साथ साथ में क्या हो गई, समाप्त हो गई। किंतु जो वास्तविक कृतज्ञता वो नित्य काल के लिए रहने वाली वस्तु है। इसीलिए वास्तविक कृतज्ञता जो है किसमें आएगी, वो आती है जो व्यक्ति भगवान की अकिंचना भक्ति करेगा, उसमें फिर अपनी आप से क्या होगा, ये तो अपनी आप से बाई प्रोडक्ट है। भगवान की बात कोई सुने ध्यान से, और ध्यान से सुन करके उसको ग्रहण अगर कर पाए, उसके अंदर अपनी आप सारे गुण आए, अपनी आप सारे गुण आते। इसी बात को ही समझने के लिए हमने आज एक श्लोक लिया। अभी समय कम है, इसलिए 2-4 मिनट में केवल एक कहानी जो कल सुनी थी उसी को पढ़ दूंगा। कोई बात किसी की होगी तो वो पूछ लेंगे। राजा विक्रमादित्य, कल सुनी थी ये वाली कथा। राजा विक्रमादित्य, उनकी पत्नी का नाम क्या है, भानुमति। राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी भानुमति, उनके यहाँ पर एक कवि रहते थे, उनका नाम कालिदास। एक दिन किसी व्यक्ति ने रानी की बहुत अच्छी एक चित्रकारी की, चित्र बनाया, किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा ही चित्र बनाया। अभी किंतु वो चित्र जो था सभा में जब लाए, सारे लोगों ने तो बड़ी प्रशंसा की, रानी भानुमति ने भी, कि जिस प्रकार से मैं अपने आप को दर्पण में देखती हूँ ये बिल्कुल जैसे दिखाई देती हूँ, ये चित्र बिल्कुल वैसे वाला बना है, तो इतना अच्छा चित्र बना। राजा विक्रमादित्य ने भी वही कहा, और जिसने बनाया था वो भी वहीं पर ही था, और उसने अपने साथ में वहीं पर ही 1-2 चीजों को ला करके अपनी तूली के साथ में कंप्लीट किया था। तूली मतलब पेंट ब्रश, पेंट वाला जो ब्रश होता है उसको कहते हैं तूली, तो वो भी उसके हाथ में थी। उसने थोड़ा थोड़ा अभी अंत में वहीं पर कंप्लीट किया था। जब सबको पूरी तरह से पसंद आया, उसने अपना नीचे नाम लिख रहा था तूली के साथ में, कि मैंने ये चित्र बनाया, अपना नाम लिख रहा है। पेंटर लिखते हैं, गीत वाले भी लिखते हैं, जो गीत गाते हैं अपना नाम लिखते हैं सबसे अंत में। तो पेंटर अपना नाम लिखने के लिए जब गया, तब कालिदास ने बोला कि इसमें अभी एक कमी बाकी है, इसमें कमी है अभी कोई। तो जैसे ही वो तूली, उसने पेंटर ने, चित्रकार ने जैसे ही सुना कालिदास के मुख से, एकदम से उसने क्या किया, तूली को चित्र के ऊपर दे करके फेंक, गुस्से में, कि इतना सुंदर बनाया, सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, रानी भानुमति इतनी प्रसन्न है, और ये क्या कह रहा है कालिदास कि इसमें क्या है, अभी भी कमी है। उसने क्या किया, तूली ले करके गुस्से में चित्र के ऊपर डाल दी, और उसी से क्या हुआ, दैव योग से उसने तूली डाली, उसके ऊपर रंग था काला, वो जाकर के जिस जगह पर लगा वो थी रानी की जंघा, जहां के लगा वहां पर एक निशान छोड़ दिया। तब कालिदास जी बोलते अब ये चित्र पूर्ण हुआ, इसमें यही एक कमी थी जो मैं कह रहा था, दैव ने क्या करा दिया, इसको पूरा करा दिया। इसका मतलब विक्रमादित्य जी ने पूछा इसका अर्थ क्या हुआ, तो कहते हैं जिस स्थान पर ये तूली लगी है अभी, उसी स्थान पर ही रानी की जंघा के ऊपर तिल, अब ये संपूर्ण हो गया। तो राजा एकदम से लज्जित हुआ, मुंह झुका लिया और क्रोधित हुआ कि रानी की जंघा के ऊपर तिल है, ये इसको कैसे पता, कालिदास को कैसे पता। तो जैसे ही कालिदास से पूछा क्रोध के कारण एकदम से, कि आपको कैसे पता रानी भानुमति की जंघा के ऊपर तिल है, कैसे पता आपको। तो कालिदास ने एकदम से क्या किया, एक इसको बोलते हैं सरकास्टिक वे में हंसना, अर्थात व्यंग पूर्वक, वो कि मेरे को और कैसे पता, एकदम से अजीब सा हंस दिया उनके सामने। उत्तर कुछ दिया नहीं, कालिदास जी ने उत्तर देना उचित नहीं समझा, उत्तर नहीं दिया, और व्यंग पूर्वक हंस गए उल्टा उनके सामने। क्यों, राजा होकर के
इतनी सी बात भी आपको पता नहीं चली। इस कारण से वो व्यंग पूर्वक उनके ऊपर हंस गए और राजा क्रोधित हो गया, समझ नहीं पाया विक्रमादित्य। तो इस कारण से क्रोधित होकर के उन्होंने एकदम से अपने मंत्री को कहा, इसको अभी अभी ले जाकर के बलि चढ़ा दो, जाओ जहां तुम्हारी इच्छा हो, कहीं ना कहीं इसको ले जाओ और इसकी बलि चढ़ा दो। तो विक्रमादित्य जी ने कालिदास ने कुछ बोला ही नहीं, वो मंत्री लेकर के उनको चला गया। लेके चला तो गया किंतु बलि दिया नहीं, बलि नहीं दी कि अभी राजा किसी अलग अवस्था में है, क्रोध आया, मना उनको कर नहीं सकता, कुछ उनको कह नहीं सकता, किंतु आपको बलि मैं चढ़ाऊंगा नहीं। आपने जो बताया महारानी के जंगा पे तिल है, अवश्य ही है, और राजा को जिस कारण से आपके प्रति क्रोध आया वो भी मुझे पता है कि आपने रानी को कभी क्या नग्न अवस्था में देखा है, तो ये भी मुझे पता है, किंतु आपने उनको कारण नहीं बताया, ये भी मैं समझ रहा हूँ। क्यों नहीं बताया, समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको मारूंगा नहीं। आप प्रणम्य व्यक्ति हैं, आप सम्मान पात्र हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा कुछ थोड़ा ना करूंगा, ऐसा कुछ थोड़ा ना करूंगा। तो ऐसा कह के उन्होंने क्या किया, जो कवि कालिदास उनको अलग स्थान पे छिपा करके रख लिया कि जब कभी आवश्यकता होएगी तब इनको राजा के सामने लाया जाएगा, अन्यथा आवश्यकता नहीं। एक ये वाली पूरी चीज हुई। दूसरी तरफ से राजा विक्रमादित्य का पुत्र, राजा विक्रमादित्य का क्या है, एक पुत्र है, और पुत्र जो है अभी वो बड़ा हो गया, अभी पहली बार उसको क्या करना है, शिकार पे भेजना है। उनका पुत्र शिकार के लिए गया, किंतु उन्होंने एक भूल कर दी। क्या भूल की कि जब कोई कार्य, जैसे विद्या अध्ययन करने के लिए बालक को जब विद्यालय में भेजते हैं पहले दिन, तो उस दिन क्या करते हैं, शुभ कार्य करने के लिए भेज रहे हैं, बच्चे का बड़ा हित हो, मंगल हो, इसलिए उस दिन क्या करते हैं, घर में सरस्वती पूजा रखते हैं, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाते हैं, शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। कई कई कार्यों के लिए करते हैं, ऐसे या नहीं करते। घर, किसी ने नया घर में प्रवेश करना, क्या करेंगे, गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त देखेंगे, पूछ करके आएंगे, उसके अनुसार फिर पूजा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तब फिर कार्य करेंगे। अभी इनके बालक ने शिकार के लिए जाना था, अब किंतु कालिदास नहीं है पास में, इसलिए किसी और ने परामर्श दिया नहीं, और इन्होंने मुहूर्त देखे बिना ही क्या कर दिया, बच्चे को भेज दिया वन में। तो इसके द्वारा होता क्या है, फिर अमंगल की संभावना होती है। यदि कोई व्यक्ति मुहूर्त नहीं देखे, समय नहीं देखे, तो उसके कारण कभी कभी तो हो सकता है कि दैववश सारा कुछ ठीक रह सकता, किंतु कभी कभी संभावना क्या होती है, इसमें विपत्ति की भी संभावना होती है। इसलिए विघ्न विनाशन नरसिंह भगवान की, कोई व्यक्ति गणेश जी की कुछ ना कुछ स्तुति करके, वंदना करके तब कार्य करने के लिए आगे बढ़ते, करते तो ऐसे वाला। तो उसी प्रकार अब इनके पुत्र का वो किया नहीं, विक्रमादित्य के शिकार करने के लिए गया, तो इसलिए मार्ग में क्या हुआ, बाधा आई। क्या बाधा आ गई, शेर इनके पीछे पड़ गया। अब ये भयभीत हुआ और पेड़ के ऊपर चढ़ गया बचने के लिए, और पेड़ के ऊपर जब चढ़ गया तो उसको वहां पर कौन मिल गया, भालू। कल सुनी थी ये वाली कथा पूरी, भालू मिल गया पेड़ पे, नीचे शेर आ गया। अभी ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पहले तो जो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का पुत्र, वो भयभीत हुआ कि मैं शेर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा और पेड़ के ऊपर कौन मिल गया, मेरे को भालू मिल गया, यही मेरे को खा लेगा। किंतु भालू ने उनको साथ साथ देखने के साथ में क्या बोला कि ये बालक आप भयभीत हो, और मेरा क्या नियम है, मैं भयभीत को शरण देता हूँ, अभय प्रदान करता हूँ, भयभीत को अभय देता हूँ। मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, भय रहित हो जाओ, मैं अभय देता हूँ, वचन दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे को कुछ भी नहीं कहूंगा। थोड़ा शांत हो गया बच्चा। रात्रि का समय है और इधर शेर है नीचे, और प्राणी भी वन में है, इसलिए रात्रि को यहीं पर रह जाओ, पहले तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा कि सोते सोते तुम्हारा झपकी आने से तुम कहीं पेड़ से गिर ना पड़ो, मैं तुम्हारा रखवाली करूंगा। शेर तो ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये तो पता ही है, तो रखवाली क्या करनी तुम्हारी, तुम जब सो रहे होगे, नींद जब गहरी आ जाएगी, जैसे बिस्तर पर तुम्हारा इधर उधर पासा पलटने का जो स्वभाव है, वो भी अगर यहीं पर भी वही करने लगोगे तो गिर जाओगे। तो उस समय मैं क्या करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा अपने दोनों हाथों से। इसलिए निश्चिंत होकर तुम सो जाओ पहले, फिर आधी रात में मैं तुम्हें उठाऊंगा, फिर मैं सोऊंगा और तुम मेरी रखवाली कर। तो ठीक है, अभी मनुष्य पहले सो गया, विक्रमादित्य का पुत्र वो सो गया। अभी सोने पर क्या हुआ, जो शेर है वो भालू के पास में आकर के बोल रहा है। क्या बोल रहा है, देखो, उसी समय शेर आ गया तथा भालू से वार्तालाप करते हुए कहने लगा, देखो
यह मनुष्य जाति का प्राणी है। तुम भले ही इसे जितना अभय प्रदान कर लो, किंतु तब भी यह तुम्हारा कृतज्ञ कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन है? मनुष्य है। ये मनुष्य बहुत खराब प्राणी है। उसके लिए आप सारा जीवन जितना उपकार कर दो, वो तब भी क्या करेगा? कृतज्ञ कभी भी नहीं रहेगा। जब उसको अवसर मिलेगा उसी समय वो क्या करेगा? तुम्हारा अनिष्ट करेगा, तुम्हारा अनिष्ट करेगा। इसलिए तुम उन्होंने श्लोक बोला, मानशेषु कृतज्ञता। मनुष्य व्यक्ति इसके ऊपर तुम क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो, कृतज्ञ होएगा? कभी नहीं होएगा। सुयोग देख करके वरन सुयोग पाकर तुम्हें हानि पहुंचाने में भी पश्चातपद नहीं होएगा। कृतज्ञ तो एक रहेगा नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो ये तुम्हारे को हानि पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटेगा। क्या करेगा? तुम्हारे को हानि पहुंचाएगा। अतः मेरी मानो तथा इसे नीचे गिरा दो, जिससे मैं इसे खा करके अपनी उदर पूर्ति कर लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। तुम्हारे को नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा, बहुत दिनों तक तुम्हारे को भी नहीं खाऊंगा, तो इसलिए इसको नीचे फेंक दो। भालू ने शेर से क्या कहा? भालू ने जब शेर की बात सुनी, उसने कहा, एक बार किसी को वचन देकर उससे फिरना जो है ये अधर्म की बात है। मैंने इस मनुष्य को क्या दिया है? वचन दिया, अभय प्रदान किया, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तो एक बार किसी को वचन देकर उससे फिरना तो अधर्म की बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्राणी अपने किए का फल भोग करते हैं। मेरा इन सारी बातों में बहुत दृढ़ विश्वास है। किसने बोला? भालू ने। किसको बोल रहा है? शेर को। कि मेरा इन सारी बातों पे बड़ा विश्वास है कि अगर किसी को वचन दिया और उससे फिर गए तो इससे क्या होता है? अधर्म की बात है, अर्थात इससे दंडित होना पड़ता है। किससे? भगवान से। ये मनुष्य मेरे को दंड देगा नहीं देगा वो अलग बात, किंतु मैंने वचन दिया है। जानता कौन है? भगवान। मैं अपने वचन से फिर रहा हूं, कौन जानेगा? भगवान। इसलिए मेरे को क्या करेंगे? वही मेरे को दंडित करेंगे। इसलिए ये तो अधर्म है, मैं तो अधर्म नहीं करूंगा। जैसी करनी वैसी भरनी, इन सारी बातों पे मेरा क्या है? इन सब बातों पर मेरा दृढ़ विश्वास है। अतएव मैं तो मित्रता निभाऊंगा तथा सोते हुए प्राणी से विश्वासघात नहीं करूंगा। भालू की दृढ़ता का अनुभव करके शेर वहां से चला गया। भालू के सोने का समय आया। अब मनुष्य क्या करेगा? भालू ने मनुष्य को उठाया। अब मैं सो रहा हूं, तुम मेरी देखभाल करना, अगर नींद में मैं इधर उधर गिरने लगूं मेरे को पकड़ लेना, ऐसा बोल दिया। अब ये सोने लगे, भालू सोने लगा, मनुष्य जाग गया। जब मनुष्य जागकर भालू की रखवाली कर रहा था तब पुनः शेर आ गया। अब शेर ने आकर के फिर से क्या किया? वृक्ष के नीचे आकर अब मनुष्य से वार्तालाप कर रहा है। मनुष्य से वार्तालाप करते हुए उससे क्या कहने लगा? देखो, तुम भालू पर विश्वास कर रहे हो, इसके वाक्य जाल में फंस रहे हो। तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हें खाएगा नहीं, इसने सच में तुम्हारा साथ मित्रता किया, इसके वचन पे तुम विश्वास कर रहे हो। मैं तुम्हें सच बात बतलाऊं, आज इसका पेट भरा हुआ था, इसने मेरे सामने पहले से शिकार किया था, अच्छी तरह से इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए अब तेरे को खा ही नहीं सकता क्योंकि पेट पूरी तरह से भरा हुआ है। इसलिए तेरे को उल्टा इसने हाथ अपने इधर उधर करके तेरी रक्षा कर रहा है ताकि किसी और के चंगुल में तुम ना फंस जाओ और वो तुम्हें खाएगा। सुबह आने दो, देखो अभी क्या करो। इसी कारण इसने तुम्हें कल के लिए संरक्षित कर लिया है। सिंगी नाम सहस्त्र पाणी नाम, जिस पशु के सींग हों, जिसके बहुत सारे पैर हों, इसके ऊपर और विश्वास करना, इसके ऊपर विश्वास करते नहीं। जिसके बहुत सारे नख हो, इसके ऊपर विश्वास करते नहीं। तो तुम पागल हो क्या? इसके ऊपर विश्वास कर रहे हो? मेरी मानो, अभी इसे धक्का देके गिरा दो, मैं इसको खा लूंगा, मेरा पेट पूरा भर जाएगा, मैं तुम्हें खाऊंगा ही नहीं, फिर तुम अपना भाग जाना। मैं तो नियम है मेरा, जब मेरा पेट भरा हुआ था किसी को नहीं खाता हूं। तो इस प्रकार से जब शेर मनुष्य को बोल रहा था, मनुष्य ने क्या किया? राजा विक्रमादित्य का पुत्र शेर की बातों में आ गया और उसने जैसे ही भालू को अपने हाथ के बल से नीचे गिराने का प्रयास किया, उसी समय जाग रहे भालू ने वृक्ष की शाखा को पकड़ लिया। गिरा नहीं नीचे वो, इसने धक्का तो दिया, विश्वासघात किया, शेर की बातों में आ गया, वचन से फिर गया, इसने मेरी रक्षा की, इसने मेरे को अभय प्रदान किया, ये सारा कुछ भूल गया। और भालू ने वृक्ष की शाखा को पकड़ लिया तथा मनुष्य रूपी अपने मित्र की हृदगत दुर्भावना तथा उसके विश्वासघात को देखकर
उसे एक सबक सिखाने के लिए कसकर थप्पड़ मारा। किसने थप्पड़ लगाया? भालू ने। किसको? राजा विक्रमादित्य के पुत्र को थप्पड़ लगाया बड़ी जोर से। उससे क्या हो गया? राजा विक्रमादित्य का पुत्र का जो स्मरण शक्ति वो चला गया। इतनी जोर से थप्पड़ लगाया उसको। लॉस ऑफ मेमोरी, पूरी तरह से सारी मेमोरी चली गई, स्मरण शक्ति चली गई। और क्या हुआ? संपूर्ण स्मरण शक्ति खोकर केवल सा से मी रा, सा से मी रा, ये 4 शब्द बोलता है बस। ये 4 चीजें बोल रहा है, सा से मी रा, इतना बोल रहा है। अब इन 4 वर्णों का पुनः पुनः उच्चारण करने लगा। शेर तो वहां से चला ही गया। इसने रात को भी थप्पड़ तो लगा दिया उसको, किंतु तब भी कहां पर बिठा के रखा? पेड़ पर ही, भालू ने। अब दिन का समय आया, भालू उतरा, इसका हाथ पकड़ करके इसको भी कहां लेकर के पहुंचा दिया? इसके पिताजी के शहर, राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा दिया। वो आसपास में इधर उधर घूमता रहा। बच्चा बोल क्या रहा है? केवल सा से मीरा, सा से मीरा, ऐसे बोलता जा रहा। अभी विक्रमादित्य राजा को उनका पुत्र मिल नहीं रहा था, प्राण अटके पड़े थे। मेरा बच्चा वन में गया शिकार करने, पहली बार गया, लौटा नहीं। जगह जगह ढूंढवाया किंतु मिले नहीं। अभी बच्चे को देख करके एकदम से बड़ा क्या हो गया? प्रसन्न तो हुआ, प्राण आ गए, किंतु बाद में साथ ही साथ में क्या हुआ? देख रहा बच्चा तो पागल हो गया। ये क्या बोले जा रहा है? सा से मीरा, सा से मीरा, और इसको कुछ भी नहीं आता। तो उसने क्या किया? अभी वैद्यों को बुलाया, अलग अलग जगह बच्चे को लेकर के गया, ओझे लोगों के पास में गया। बच्चे के ऊपर कोई ऊपर की अलाएं बड़लाएं चढ़ गई हैं। पागल कैसे हो गया? शरीर बिल्कुल ठीक है इसका, ये कैसे पागल हो गया? कुछ भी ठीक होता नहीं वो बच्चा बिल्कुल भी। तब मंत्री ने कहा, अब याद है मंत्री ने किसको रखा हुआ छिपा के? कालिदास को। वाली बात बताई थी ना पहले पूरी, कालिदास को छिपा के रखा। तो कालिदास है बहुत बड़ा पंडित। कालिदास के कान में जब ये बात गई कि राजा विक्रमादित्य का पुत्र पागल हो गया है और वो क्या बोली जा रहा है? केवल सा से मीरा, सा से मीरा। तो कालिदास ने कहा मेरे को वहां पर लेकर के चलो, किंतु राजा के सामने तो मैं जाऊंगा नहीं। मंत्री को बोल दिया, राजा को क्या कहना? वो अपने घर में ऐसी व्यवस्था करें कि एक तरफ वो अपने पति पत्नी और पुत्र उनका बैठ जाएं, बीच में पर्दा लगा दें, और दूसरी तरफ मैं आपके साथ बैठूंगा और मैं अपने आप को ऐसे ढक लूंगा पूरी तरह से कि राजा मेरे को देख ना पाए। तो ठीक है, मंत्री ने आकर के बोल दिया राजा विक्रमादित्य को कि एक मेरे को व्यक्ति, मेरी पुत्री जो है वो मेरी सरस्वती के समान है, वो जो बोलती है उससे सारा कुछ ठीक होता है, तो मैं उसको लेकर के आऊंगा, किंतु आप उसको देख नहीं सकते हो। कोई बात नहीं, पुत्र को ठीक करेगी? हाँ ठीक करेगी। बहुत अच्छा, वही व्यवस्था कर दी। अभी कालिदास जो है वो अच्छी तरह से पहले सुनते रहे इसकी बात को, सा से मीरा, सा से मीरा, और इससे कुछ ना कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। अब राजा को लग रहा है पागल व्यक्ति से क्या बातें करी जा रही है पता नहीं, ये कुछ बोलते हैं वो कुछ उत्तर देता है, ये कुछ बोलते हैं वो कुछ उत्तर देता है, किंतु उसी बीच में उन्होंने पकड़ लिया उसकी बीमारी को। और उन्होंने क्या किया? कालिदास ने अब सबसे पहले एक श्लोक बोला। क्या बोला? सद्भावा प्रतिपन्ना नाम, हे बालक मेरी बात सुनो, सद्भावा प्रतिपन्ना नाम अंक मारुण्या शत्रुनाम। देखो तो इस श्लोक कंप्यूटर में मिलता है, मेरे पास पूरा लिखा हुआ नहीं है, तो ये कालिदास का श्लोक है। उन्होंने बोला सद्भावा प्रतिपन्ना नाम, मैं अपने हृदय में सबके प्रति आज से सद्भाव रखूंगा। प्रतिपन्ना नाम, जो मेरे को शरण देगा मैं उसके प्रति संपूर्ण रूप में, जो मेरे को शरण देगा मैं संपूर्ण रूप में उनके हित की सब समय कामना करूंगा। मैं जिनका नमक खाऊंगा मैं उनके साथ कभी भी नमक हरामी नहीं करूंगा। इस प्रकार का वचन उनको बुलवाया। बोलो, इसको धारण करो, इसको समझो, इसके ऊपर मनन करो। सबसे पहले सा से शुरू किया। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या बोल रहा था? सा से मी रा। सा के साथ में आ का डंडा नहीं लगा हुआ, केवल सा। तो बच्चा बोल रहा था सा, तो इन्होंने श्लोक कहां से शुरू किया? उनकी बातों को पकड़ते पकड़ते सबसे पहले बोलो सद्भावा, सा से शुरू किया। तो जब ये श्लोक उस बच्चे ने पूरी तरह से पकड़ लिया, समझ गया, तो इन्होंने कहा इसकी एक बीमारी ठीक हो गई, इसकी एक बीमारी ठीक हो गई। तो अब बच्चा क्या बोल रहा है? अब उसने सा बोलना छोड़ दिया, अब बोलता है से मी रा, से मी रा। अब 3 वर्ण हो गए, पहले 4 वर्ण बोल रहा था। अब फिर इन्होंने क्या किया? फिर से उससे वार्तालाप करते करते फिर कालिदास ने दूसरा एक श्लोक उनको सिखाया, अर्थात उपदेश दिया। ए बच्चे, इस बात को धारण करो,
इस बात को समझो, इसका गुरुत्व समझो। क्या? सेतुम गत्वा ब्रह्म घाती प्रमुच्चेत मित्र द्रोहा न विमुच्चेत। इसमें बताया कि जो व्यक्ति अपने मित्र के प्रति द्रोह करता है, जो व्यक्ति ब्रह्म घाती होता है, अर्थात जिसने उनको जन्म दिया, जिन्होंने उनको उपदेश दिए, उनके भी अहित की कामना करता है, जिसने उनको अभय दिया, प्राण दिए, उनकी भी अहित की कामना करता है, ये तो बहुत खराब बात है। सेतुम गत्वा, इसका प्रायश्चित कैसे होता है? कह रहे इसका प्रायश्चित नहीं होता, इसके लिए प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित का मतलब देखो, दो तरह की चीजें होती हैं। हम कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसके लिए फिर प्रायश्चित करो तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने कोई खराब चीज खा ली, मैंने कोई बहुत खराब चीज खा ली और उसके मेरे को पता बाद में चला, तो उसके द्वारा क्या करते हैं? नेचुरोपैथी क्या करवाती है? अगर आपने कोई खराब चीज खा ली है, आपको पता चला, तो नेचुरोपैथी क्या करवाती है? वमन। वमन का मतलब होता है उल्टी, वो आपको उल्टी करवाएगी। हमारे माधव महाराज जी ने एक दिन गलती से क्या पी लिया? उन्होंने पी लिया था टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल होता है घाव पे लगाते हैं। ये कथा बड़ी है, फिर से और दूसरी तरफ चला जाऊंगा। वृंदा दीदी ब्रजनाथ प्रभु गुरुदेव की सेवा करते थे। हर रोज उन्होंने गुरुदेव को एक दवाई देनी होती थी, छोटी सी बॉटल होती थी, उस समय एरोप्लेन में मिलती थी। अभी आज तो सब जगह मिलती है, पहले वो एरोप्लेन में मिलती थी, तो वो एरोप्लेन से लेकर के आ जाते थे। तो एक वृंदा दीदी के पास, एक ब्रजनाथ के पास। ब्रजनाथ लाया टी ट्री ऑयल, ना वृंदा दीदी लाई टी ट्री ऑयल बॉटल में, और ब्रजनाथ प्रभु ने गुरुदेव की दवाई रखी हुई। सेम दिखने में बॉटल सेम है। तो वृंदा दीदी ब्रजनाथ प्रभु के कमरे में आई, टेबल पे अपनी वाली बॉटल रख दी, उनको प्रणाम किया, बात की। जाते समय उनकी वाली बॉटल ले गई और अपनी वाली बॉटल वहीं छोड़ गई। अब वृंदा दीदी को क्या है? मेरे पास क्या है? टी ट्री ऑयल। ब्रजनाथ प्रभु को क्या है? मेरे पास गुरुदेव की औषधि है। उन्होंने गुरुदेव को स्टेज पे दी पीने के लिए। कार्तिक का पहला दिन, संकल्प करने जाना जमुना जी पे, थोड़ी देर बाद, 10 मिनट के बाद। अभी जैसे ही ब्रजनाथ प्रभु ने गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने मुंह में लेने से पहले ही कुछ गंध आ गई, तो उन्होंने कहा कि है मैं अभी नहीं लेना, मैंने नहीं लेना, बाद में लूंगा। और ब्रजनाथ प्रभु के पास आ गया। माधव महाराज जी क्या करते थे? गुरुदेव जो भी चीज लेते थे, जो बच जाएगा, पानी बचेगा, कोई और चीज बचेगी, वो पी लेते थे साथ साथ। तो माधव महाराज जी ने क्या किया? वो बॉटल लेकर के अपना पी ली। अभी उन्होंने क्या पी लिया? टी ट्री ऑयल। पता कैसे चला? 2 मिनट के बाद ही अभी उठ करके जमुना जी के लिए जा रहे हैं, तो एकदम से बेहोश होकर के गिर पड़े गोपीनाथ भवन के बाहर ही। उनको लेकर के लोग अंदर आए, गुरुदेव तो चले गए अपने संकल्प में और भक्तों के साथ में। उस समय तो बहुत भीड़ है, तो माधव महाराज जी को ले आए। तब अब क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि मैंने जैसे ही वो पिया, मेरे को लग तो रहा था कोई गड़बड़ है। तब चेक किया ब्रजनाथ प्रभु ने साथ साथ वृंदा दीदी से, तो पता चला कि औषधि किसके पास है? वृंदा दीदी के पास। इन्होंने टी ट्री ऑयल पी लिया है। तो क्या करें? साथ साथ में बोला इनको वमन कराओ, उल्टी करवाओ इनको। अब कह रहे उल्टी आ रही है? नहीं, उल्टी तो नहीं आ रही। करना क्या? उल्टी करनी है, ये निकलना चाहिए सारा बाहर। तो कैसे निकलेगा? तब उनको कहा इनको नमक वाला बड़ा गर्म पानी पिलाओ, बहुत जितना पी सकते, जबरदस्ती पिलाओ। तो क्या होता है? अपने आप से फिर क्या होता है? उल्टी आती है। तो कह रहे फिर भी उल्टी नहीं आ रही। तब उनको बोला कि अपनी अंगुली को क्या करो? अपने मुंह में लगाओ, 2 अंगुली लेकर के। कहां तक लेकर के जाओ? अंगुली को, इस जगह को बोलते हैं संग में लेकर के जाओ अंगुली को। तो संग में लेकर के गए, तब अपने आप से क्या होता है? वमन होता है। ये नेचुरोपैथी में भी कराते हैं। तो इस प्रकार से खराब चीज अगर ले ली, इसका क्या करवाएंगे? उल्टी करवाएं। किंतु एक चीज, ये तो हो गया पश्चाताप। आपने गलत चीज ले ली, आपको पता चल गया, आप इससे अब छूटना चाहते हैं, आपको उल्टी कराएंगे, आपकी निकल जाएगी। किंतु एक चीज है जो पश्चाताप से भी दूर नहीं होती। आप कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसका क्या होता है? फिर उसका पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप नहीं, दूसरा कौन सा शब्द है? क्या कराना पड़ता? प्रायश्चित। मैं गलत बोलता जा रहा हूं, प्रायश्चित कराना पड़ता। तो प्रायश्चित क्या करा लिया? इनको उल्टी करा ली। उल्टी करना अच्छा लगता है? कोई खराब ही लगता है, किंतु प्रायश्चित है, तब भी प्रायश्चित करा लिया। किंतु कह रहे कोई दोष ऐसा कर बैठता है एक व्यक्ति जिसका प्रायश्चित नहीं होता, फिर उसका क्या होता है? उसका जो उसके उस चीज के द्वारा जो कष्ट आएगा, उसको अच्छी तरह से भोगने के बाद में ही पूरी तरह से तुम उससे मुक्त हो। जैसे अब हमारा ये शरीर है, हमारे को मिल गया, अब इसका क्या करूं? इसके साथ में जो मेरा दुख, जो मेरा कष्ट, वो मेरे को भोगते हुए ही जाना है। मैं अब कहूं अगर नहीं मेरा ये सारा अभी मेरा हटा दो, बस मेरे को नहीं होएगा, तो इसको बोलते ये कैसे वाला है? दुख भोग करके जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अब जो इसने किया था, इसको बोल रहे हैं कालिदास जी कि तुम अच्छी तरह से समझो इस चीज को कि तुमने जो किया है ना, सेतु गत्वा, तुम्हारे को अगर जाकर के
जो सागर कौन सा सेतु बंद नहीं, पहले तो सेतु बंद है, सेतु बंद में रामेश्वरम में अगर तुम्हें ले जाऊं, शिव जी का दर्शन कराऊं, समुद्र में स्नान कराऊं, तब भी तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। तुमने जो मित्र द्रोह किया है, ब्रह्मघाती प्रमुचेत, उसका फिर भी मंगल हो सकता है ब्रह्मघाती का, किंतु मित्र द्रोह वाले का प्रायश्चित नहीं है। इस चीज को समझ आया, तब इसका क्या हुआ, अब दूसरा अक्षर बोलना भी ठीक हुआ। इसने धारण किया, माना, पश्चाताप किया, दुखी होने लगा, मैं नहीं करूंगा, मैं कान पकड़ता हूं, मेरे को क्षमा कर दो, बार बार जब इस तरह से बोला, तब इसका क्या हुआ, धारण किया वस्तु को, तो इसका दूसरा भी क्या हो गया, चला गया। सा से चला गया। अब तीसरे वाला फिर कल बताता, समय होता जा रहा है। वासुदेव कह रहे खत्म करो, भूख लगी है, ठीक है ना, दो कल सुन लेंगे आज। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसलिए सारे लोग समझते क्या है, अधिकांश, कि हम जो भी करते जाए प्रायश्चित हर चीज का है पड़ा, किंतु कहते नहीं, किसी किसी चीज का प्रायश्चित नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, दुख भोगना पड़ता।